अब बताइए, जिसके पास एक पत्नियां थी, एक पत्नियां संतुष्ट नहीं होने के बाद दूसरी पत्नियां की, दूसरी पत्नियां से भी संतुष्ट नहीं हुआ, तीसरी पत्नियां की। यहां तो दशरथ कामुक था, तो उसे कैसे पुत्र की प्राप्ति हो सकता है? एक में भी नहीं हुआ, दो में भी नहीं हुआ, तीन में भी नहीं हुआ, इसके साथ साथ इसके 700 रानियां भी थी। अब बताइए कितनी बड़ी अय्यासी बाज थे दशरथ, जिनकी 3 बीवियों के साथ साथ 700 रानियां भी थी। तो साथियों, जब इनकी अवस्थाएं एकदम लड़खड़ाने लगी तब इन्होंने तीसरी विवाह किया। बताइए उस समय इससे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकता है? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवान। साथियों, जिस समय राम का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय इस देश में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी। अभी तो समझ जाइए कि 5G का जमाना है, लेकिन उस समय 5G से भी स्पीड का जमाना था साथियों। वहां समझ जाइए कि 5G उस समय कुछ नहीं था, उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी उस समय इस देश में था साथियों। क्योंकि ब्रह्मा को कोई भी यदि पूछ देता था आखिर उसकी मृत्यु कब होगी, तो ब्रह्मा उसे बता देता था उनकी मृत्यु कब होगी। अब बताइए उस समय इस देश की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो चुकी थी साथियों। लेकिन अभी के समय में किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है या जब किसी बच्चियों की रेप हो जाती है, उस समय ब्रह्मा की टेक्नोलॉजी कहां चली जाती है इस 21वीं सदी में साथियों। आखिरकार ब्रह्मा सिर्फ सतयुग के लिए थे, कलम युग के लिए नहीं थे क्या? रावण ने जब ब्रह्मा से पूछा कि बताइए मेरी मृत्यु कब होगी, तो ब्रह्मा ने रावण को कहा मृत्यु दशरथ के पुत्र जो कि कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से उत्पन्न जो पुत्र होगा, जिसमें कि राम जिसका नाम होगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। उसके बाद रावण ने कौशल्या को मारने के लिए युद्ध शुरू कर दिया साथियों। और उससे पहले ही कौशल नगरी के राजा कौशल कौशल्या की शादी दशरथ के साथ तय कर दिया था साथियों। जैसे ही रावण को यह बात पता चला, उन्होंने कौशल्या को छिपाने का निर्णय ले लिया। और छुपाया भी कहां? छुपाया भी साथियों एक मछली के सामने, एक मछली के पास जो कि तिमिंगल नाम की एक मछली थी, उसके सामने संदूक में बंद करके रख दिया। और कहा जाता है कि वह मछली उस संदूक को अपने मुख में रख लिया। मुख में रखने के बाद उस मछली ने किसी से युद्ध करने लगा। जब मछली युद्ध करना शुरू कर दिया तो मुंह से निकाल कर उस संदूक को रख दिया। और रखने के बाद रावण जो है दशरथ की नाव को डुबा दिया था सरयू नदी में। और दशरथ किसी भी प्रकार से अपने मंत्री सुमंत के साथ तैरते हुए किनारे लगे तो देखे उस संदूक में कौशल्या बैठी हुई थी। तो उसी समय उन्होंने उससे विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद जब पता चल गया रावण को, तो फिर रावण ने उस मछली के पास गया तो देखा कि संदूक में तीनों बंद था साथियों। आखिरकार इस देश के धार्मिक ग्रंथों में इतनी बेतुकी बातें क्यों लिखी गई है साथियों? मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं, मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं यह आनंद रामायण से मैं बोल रहा हूं साथियों, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। आनंद रामायण में इन सभी बातों की चर्चा की गई है। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आनंद रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। रावण का ब्रह्मा से अपनी मृत्यु पूछना और ब्रह्मा जी का बताना। अब देखिए रावण किस प्रकार से ब्रह्मा से अपनी मृत्यु पूछता है और ब्रह्मा जी उसे क्या बताते हैं। अयोध्या के समीप में ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नाम के एक बड़े ही पुण्यशाली राजा राज करते थे। अयोध्या के समीप ही कौशलपुरी में एक कौशल नाम के नरेश जो राजा था, वहां जो साथियों राज करते थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिनका नाम कौशल्या था साथियों। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिनकी नाम कौशल्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने दशरथ के साथ उनका विवाह करने का निश्चय लिया। जब वे विवाह करने के योग्य हुई तो उनके पिता कौशल जो है दशरथ के साथ विवाह करने के लिए अपना निर्णय ले लिया। फिर सानंद विवाह के दिन का निश्चय हुआ और लगन के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूत भेज दिया गया। उसके बाद कौशल के जो राजा थे, कौशल नाम का जो राजा था कौशलपुरी का, उन्होंने अपने दूत को दशरथ को जो बुलाने के लिए भेज दिया। उस समय राजा दशरथ अपने देश में सरयू नदी के मध्य में नौका पर बैठ अपने इष्ट मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे साथियों।
जिस समय उसने दूत को भेजा तो उस समय सरयू नदी के किनारे अपने इष्ट देवता या मित्रों के साथ वह जल में साथियों मस्ती कर रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर सैनिक खड़े थे, चारणगण स्तुति कर रहे थे। चारों तरफ साथियों उनके सैनिक खड़े थे और वह स्तुति कर रहे थे। रत्नों के दीप से समस्त नौका जगमगा रही थी। रात्रि का समय था, वीरांगनाएं नाना प्रकार के नाच गान कर रही थी और आनंद हो रहा था। साथियों रात्रि का समय था, वह आनंद कर रहा था और जो नर्तकी है वह जो है अनेक अनेक प्रकार से वे नाच रही थी। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी। उसी वक्त लंका में रावण ने ब्रह्मा से प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, मेरा किससे मरण होगा, मेरी मृत्यु किससे होगी, यह आप स्पष्ट कहिए, आप हमें यह स्पष्ट बताइए। रावण के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा ने कहा, दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन भगवान राम एवं सुमित्रा था कैकेयी से कुल 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, उनमें से राम तुमको मारेंगे। अब बताइए ब्रह्मा की टेक्नोलॉजी कैसी थी साथियों। उन्होंने जो है राम के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी साथियों, जिसमें राम का जन्म भी नहीं हुआ था और दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था। बताइए ये कितनी अचूक बातें हैं, ये कितनी मनगढ़ंत साथियों बातें हैं। उस राजा दशरथ से कौशल राज अपनी कन्या का विवाह कराना चाहते हैं। उस कौशल राज से जो है उस दशरथ से कौशल राज अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहते हैं। आज से 5वें दिन विवाह का लग्न है, आज से 5वें दिन उनके विवाह की मुहूर्त है। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को सुनते ही रावण ने अनेक राक्षसों के साथ जाकर उसी समय राजा दशरथ को पराजित कर नौका सहित जल में डुबो दिया। उसी समय रावण ने जाकर राक्षसों के साथ दशरथ को हराकर उनकी नौका को डुबो दिया साथियों। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ और उनका सुमंत नामक मंत्री नौका के टुकड़ों पर बैठ सने सने जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा मिले साथियों। और सब तो मर गया था, लेकिन दशरथ और उसके मंत्री सुमंत धीरे धीरे नौका के सहारे नौका के किनारे पर बैठते हुए बस जो है नदी में जाकर मिल गया, गंगा नदी में जाकर मिल गया। फिर वहां से इस विलक्षण जीते हुए ही समुद्र में जा पहुंचे। उसके बाद जो है जो ईश्वरेच्छा जीते हुए जो समुद्र में जा पहुंचे। अब जैसे ही समुद्र में पहुंच जाता है, समुद्र में पहुंचने के बाद क्या करता है, फिर जाता है कहाँ, कौशल नगरी। वहां जाने के बाद फिर जो कौशल नरेश को हरा देता है, हराने के बाद फिर उसकी पुत्री को वहां से लेकर चल देता है साथियों। अब रावण का कौशल्या को संदूक में बंद कर लंका भेजना तथा दशरथ का कौशल्या से गंधर्व विवाह और सुमित्रा एवं कैकेयी से राजा का विवाह करना साथियों। उधर रावण अयोध्या से चल कौशल नगरी में आया और कौशल राज को जीत कर तथा कौशल्या का हरण कर सानंद आकाश से लंका को चल दिया साथियों। अब उसके बाद रावण जो है अयोध्या से लौटकर कहां पहुंच गया, कौशल नगरी पहुंच गया। कौशल राज को पराजित कर उसकी पुत्री का हरण कर उसे साथियों जो लंका लेकर चलने लगा साथियों। किंतु मार्ग में उसने सोचा संभव है कहीं देवता गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा ना ले जाए। उसके बाद उसके मन में यह सवाल उस पर उत्पन्न हुआ, कहीं लंका से राजा कौशल्या को चुरा कर ना ले जाए। इस आशंका के कारण रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद कर तिमिंगल नामक मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया और निशंक होकर लंका चल दिया साथियों। उसके बाद रावण ने क्या किया, उस कौशल्या को एक पिटारे में बंद कर दिया। पिटारे में बंद करने के बाद जो तिमिंगल नामक मछली के पास धरोहर के रूप में उसे निसंदेह रख दिया और वह लंका चला गया। इधर मछली पिटारी को मुख में ले प्रसन्नता के साथ समुद्र में विचरने लगी। उसके बाद मछली जो पिटारी को मुख में ले ली और लेने के बाद वह जो है प्रसन्नता से वह जो है समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने किसी शत्रु को देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय किया और पिटारी को एक टापू पर रखकर वह उस शत्रु से युद्ध करने लगी। उसके बाद मछली जो है किसी से युद्ध करने लगी, तो युद्ध अब करेगी कैसे, उसके मुख में तो पिटारा है। पिटारे को एक टापू पर रख दी और टापू पर रखने के बाद वह जो है युद्ध करने के लिए साथियों पहुंच गई।
इसी समय वह नौका का टुकड़ा भी उसी टापू के पास पर आ लगा जिस पर राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत बैठे हुए थे। जिस नौका पे वे बैठे हुए थे दोनों, वह नौका उसी टापू के पास जाकर लग गया साथियों, उसी पिटारे के आसपास में लग गया। फिर तो वे दोनों उसी द्वीप पर उतर पड़े। फिर दोनों जो है उसी द्वीप पर उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। उसके बाद उसकी दृष्टि जो है वहां मौजूद जो टापू पर जो पिटारी थी उस पिटारी पे पड़ गए। फिर तो वे दोनों उसी द्वीप पर उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। उसे खोल कर देखा तो उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। जब पिटारी को खोला तो खोलने के बाद उन्हें उस पिटारी में दशरथ ने कौशल्या को देखा। उसके बाद उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से सब बातें जानकर वे प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। तो दशरथ कौशल्या से सही बातें पूछने के बाद जो है वहीं पे दशरथ कौशल्या से जो है गंधर्व विवाह कर लिया। फिर राजा कौशल्या तथा मंत्री सुमंत ये तीनों पुनः पिटारी में घुस गए और ढक्कन को पूर्ववत बंद कर दिया। उसके बाद उस पिटारी में कौशल्या, दशरथ और सुमंत उस पिटारी में घुस गए। उसके बाद पिटारी को पूर्णतः बंद कर लिया। तब तक मछली भी शत्रु को जीत कर वहां आ गई और उसने संदूक को अपने मुख में रख लिया। फिर मछलियां भी जो है युद्ध से अपने शत्रु को हरा कर आई। फिर उस पिटारी को अपने मुख में रख लिया। उधर रावण ने भी सुखपूर्वक सभा में बैठकर फिर ब्रह्मा को बुलाया और उनसे हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हारे वचन को भी मिथ्या कर दिया और दशरथ को जल में डुबो कौशल्या को छिपा दिया है। उसके बाद मछली पिटारी को अपने मुंह में रख ली। रखने के बाद रावण जो है फिर अपने सुखपूर्ण जो है सभा में बैठकर ब्रह्मा को बोलते हैं, हे ब्रह्मा, मैंने आपके द्वारा कही गई बातें को मिथ्या मतलब गलत साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया। मैंने दशरथ को जल में डुबो दिया। उसके बाद कौशल्या को भी हमने छुपा दिया। तब उस भरी सभा में रावण के इस वाक्य को सुन ब्रह्मा ने स्पष्ट शब्दों में ओम पुण्याहम ऐसा शब्द कहा। ब्रह्मा उन सभा में उसे कहा ओम पुण्याहम। इसे सुनकर रावण ने पूछा कि यह तुमने क्या कहा। यह सब सुनते ही रावण ने पूछा, तुमने यह क्या कहा। इस पर ब्रह्मा ने उत्तर दिया कि अरे राजा, दशरथ का तो लगन भी हो गया। अरे रावण, तुमको क्या लगता है तुमने दशरथ को मार दिया और कौशल्या को छुपा दिया? ऐसा नहीं है। दशरथ जो है कौशल्या के साथ विवाह भी कर लिया। तब ब्रह्मा के इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवा ली और ज्यों ही उसे खोलकर दिखाना चाहा त्यों ही उसमें एक साथ उन सबको देखकर पहले तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर क्रुद्ध हो तलवार निकाल उन्हें मारना चाहा। उसके बाद रावण को जब विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने अपने दूतों को भेजा। दूतों को भेजने के बाद उस मछली को लाया गया। उसके बाद मछली से पिटारा निकाला। उसमें तीनों था, दशरथ, सुमंत और कौशल्या। उसके बाद उसे तलवार से प्रहार कर मारने का कोशिश किया गया। तब तक झट ब्रह्मा ने रावण को रोक कर कहा, रे रावण, यह तू क्या कर रहा है। रावण जैसे ही मारने के लिए तत्पर हो गया तो उसने कहा, रावण, तुम यह क्या कर रहा है। अब ऐसा साहस ना कर, देख तूने इनमें एक कौशल्या को ही रखा था किंतु ये 3 हो गए। उसने कहा, वैसी गलती करने की साहस मत कर, तुमने इसमें एक कौशल्या को रखा था, अब देखो इसमें 3 हो गया। वैसे ही 3 में से करोड़ों हो जाएंगे, उसी प्रकार इन तीनों से करोड़ों हो जाएंगे। राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे तो तू अभी मार डाला जाएगा। राम भी आज ही उत्पन्न हो जाएंगे। अब बताइए, दशरथ विवाह किया, विवाह करने के बाद वो तो कामुक इंसान था, कामुक व्यक्ति था, उससे तो पुत्र की उत्पत्ति हो नहीं सकती थी और यह दावा कर रहा है कि राम का भी जन्म अभी भी हो जाएगा। आयु के शेष रहते हुए तुम क्यों व्यर्थ ही मृत्यु को वरण कर रहा है। अतः यह दुस्साहस ना कर, अभी तुम्हारी आयु बची हुई, उसे जी ले। तुम क्यों अपने मृत्यु को अपने हाथ से ललकार रहा है। अभी राम भी जन्म हो सकता है।
अतः यह दुस्साहस ना कर, होनी को होकर रहती है, होनी जो है वो होकर रहती है, समय पर सब होना उचित है। अब तू अपने दूतों के द्वारा इन्हें इनके स्थान पर पहुंचा दे, इससे तुझे सुख होगा। अब जो है तुम इसे अपने दूतों के सहारे इसे अपने स्थानों पर भिजवा दो, ताकि तुम्हें जो है सुख होगा। मैं जो कुछ कहता हूं वह कदापि मिथ्या नहीं होगा, मैं जो भी कुछ कहता हूं वह कभी गलत नहीं होता है। कर्म की गति अथाह है, कर्म की जो गति है वो अथाह है, कर्मानुसार होतव्य होकर रहता है। कर्म के अनुसार जो होना है वही होकर रहता है। तब यह दृश्य देखकर रावण किंचित भयभीत हो गया और ब्रह्मा के वाक्य को सत्य जानकर इस पिटारी को अपने दूतों के द्वारा शीघ्र अयोध्या भिजवा दिया। उसके बाद रावण जो है ब्रह्मा की बातों को सच मान लिया, और सच मानने के बाद उन्होंने उस पिटारी को अयोध्या में सुरक्षा के साथ उसे वहां भिजवा दिया। साथियों, दशरथ आदि के अयोध्या में पहुंचने पर नगरवासियों तथा कौशल देश के राजा आदि की प्रसन्नता और आश्चर्य का अंत न रहा। कौशलाधिपति ने पूर्ण समारोह के साथ अपने कामनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह कर उन्हें अपना एकमात्र जामाता बनाया और अपना संपूर्ण राज दहेज के रूप में अर्पित कर दिया। उसके बाद वहां का जो राजा था उसे पूर्ण रूप से शादी करवाया। शादी करवाने के बाद उसे जो है सारा राज जो है दहेज के रूप में दे दिया। उसी समय से कौशल देश के भी सब राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। उसी दिन से कौशल देश के राजा भी जो सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह कर उससे अपनी द्वितीय प्राण प्रिय भार्या नियुक्त किया। उसके बाद राजा दशरथ जो मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा को विवाह कर उससे अपनी द्वितीय प्राण प्रिय भार्या नियुक्त किया। फिर केकई देश के राजा की कमल नेत्री कन्या केकई से भी राजा दशरथ ने विवाह किया और सादर उससे अपनी तृतीय भार्या नियुक्त किया। उसके बाद उन्होंने जो केकई से भी शादी किया, उसके बाद केकई शादी करने के बाद तृतीय भार्या नियुक्त किया गया। इसके साथ ही राजा ने और भी 700 स्त्रियां रखी तथा इन सब के साथ राजा दशरथ दान मान भोग और ऐश्वर्य आदि के द्वारा पृथ्वी का सानंद शासन करने लगे। उसके बाद इन्होंने कौशल्या सुमित्रा केकई के साथ साथ इन्होंने 700 स्त्रियां रखी तथा इन सब के साथ उन्होंने जो है दशरथ दान भी किया, मान भी किया, भोग भी किया और ऐश्वर्य भी किया। साथियों, अब बताइए, जिसके पास एक पत्नियां थी, एक पत्नियां संतुष्ट नहीं होने के बाद दूसरी पत्नियां की, दूसरी पत्नियां से भी संतुष्ट नहीं हुआ, तीसरी पत्नियां की। यहां तो दशरथ कामुक था तो उसे कैसे पुत्र की प्राप्ति हो सकता है? एक में भी नहीं हुआ, दो में भी नहीं हुआ, तीन में भी नहीं हुआ, इसके साथ साथ इसके 700 रानियां भी थी। अब बताइए कितनी बड़ी अय्यासी बाज थे दशरथ, जिनकी 3 बीवियों के साथ साथ 700 रानियां भी थी। तो साथियों, जब इनकी अवस्थाएं एकदम लड़खड़ाने लगी तब इन्होंने तीसरी विवाह किया। पता है उस समय इससे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकता है? इसलिए दशरथ को किस प्रकार से पुत्र हुआ, इनकी व्याख्या हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।